जीवन की आपाधापी में जाने कितने पल बीते, दिन और रातें बीते कितने, जाने कितने कल बीते। अब जो फुर्सत के ये पल मैंने जीवन में पाए हैं, अब जो फुर्सत के ये पल मैंने जीवन में पाए हैं, आओ मुड़कर देखे पीछे दूर कहाँ तक आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं श्री श्याम शर्मा के बारे में। श्याम शर्मा एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। अपने पारिवारिक रिश्तों और नामों के अलावा कोई उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एचडीएफसी बैंक, तो कोई उन्हें रीजनल सेल्स हेड आरटीएफएक्स नॉर्थ के पद से जानता है। कोई उन्हें अपना बॉस समझता है, तो कोई मेंटर, गाइड या फिर दोस्त। हर किसी के दिल में बसते हैं श्याम शर्मा। कहते हैं हर किसी का अतीत उसका आईना होता है। तो आइए झांकते हैं श्याम शर्मा के आईने में और पढ़ते हैं उनके अतीत के हसीन पन्नों को। सन 1961 में 15 फरवरी के दिन श्री अमरनाथ जी और श्रीमती भ्रामावाली जी के घर एक नन्हे बालक का जन्म होता है, जिसका नाम श्यामा था। ये अपने 6 भाइयों बहनों के कुनबे में 5वें स्थान पर है। चित चंचल और मन से गंभीर स्वभाव के रहने वाले श्याम शर्मा ने स्वतंत्र भारत मिल स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उस ज़माने में आज की तरह 10+2 नहीं हुआ करता था, बल्कि लोग 11th करते थे, और श्याम शर्मा उस पाठ्य पद्धति के आखिरी विद्यार्थियों में से एक हैं। श्याम शर्मा ने वर्ष 1980 में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम में ऑनर्स किया। वो एसआरसीसी के टॉपर रहे और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कई रंगारंग कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। कॉलेज से निकलकर उन्होंने अपनी पहली नौकरी एनपीसीसी यानी नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन से वर्ष 1982 में शुरू की, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। वर्ष 1984 में उन्होंने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत सिंडिकेट बैंक में बतौर असिस्टेंट ऑपरेशन से की। फिर क्या था, नौकरी का ये कारवां कई राहों से होकर आज अपने मंजिल के आखिरी पड़ाव पर है। उनकी ये यात्रा सिंडिकेट बैंक से शुरू होकर सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब, यूटीआई बैंक, एबीएन एमरो बैंक से होते हुए वर्ष 2006 में एचडीएफसी बैंक में शुरू हुई। अपनी मेहनत, लगन और ऊर्जा से लगातार कार्य करते हुए ना सिर्फ उन्होंने अपने कई लक्ष्यों को हासिल किया, बल्कि कई नए कीर्तिमान भी बनाए, और आज वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद से रिटायर हो रहे हैं। वैसे श्याम शर्मा में एक बात है, वह किसी से भी प्यार से काम करवा सकते हैं, फिर चाहे उनके साथ काम करने वाले उनके कलीग हों या फिर जंगल का शेर। उनके प्यार के आगे सब बेबस हैं। बीते 38 सालों में बैंकिंग में कई चीज़ें बदली हैं। टेक्नोलॉजी बदली, वर्किंग कल्चर बदले और बदले हैं प्रोसेस एंड नॉर्म्स, पर जो नहीं बदला है वह है श्याम शर्मा का स्वभाव और अपने जिम्मेदारियों के प्रति उनका नज़रिया। इसलिए तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि अब वो 60 साल के हो चुके हैं और रिटायर हो रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अपने इन 38 सालों में न जाने कितने अनगिनत नए लोगों को नर्चर किया है, उसी तरह अब रिटायरमेंट की घड़ी में वो अपने घर के गार्डन में पेड़ पौधों को भी नर्चर कर रहे हैं। कृषि दर्शन में इसकी विधि भी बताई जाएगी अभी। ऑर्गेनिक पालक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक पालक। उगाने की विधि भी साथ साथ शेयर कीजिए अपने दर्शकों के लिए। क्या बनाएंगे इसका आज? दाल पालक। एक टाइम के लिए हो गई है? हाँ हाँ, बड़े आराम से। ये कितनी खेती आप निकाल रहे हैं? कितनी बार काट लिया इसको मैं कल 7वीं 8वीं बार है। वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड रिटायरमेंट प्लानिंग।
श्याम शर्मा के बारे में सभी जानते हैं कि वो खाने के बड़े शौकीन हैं। फिर चाहे वो विकासपुरी के मोनिका कैफ़े के छोले भटूरे हों या फिर चांदनी चौक की गलियों के स्ट्रीट फूड्स, खाने के साथ साथ उन्हें घूमने का भी बड़ा शौक़ है। अपनी यात्रा के दौरान चाहे वो कितने भी बड़े होटल में ठहरें, खाने के लिए वो शहर की मशहूर व्यंजनों को वहाँ की तंग गलियों में भी ढूंढ लेते हैं। श्याम शर्मा को ना सिर्फ खाना खाने और खिलाने का शौक़ है, बल्कि उन्हें खानों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने का भी शौक़ है। उनके हाथ के पुलाव और कचौड़ी संग खाई जाने वाली सब्ज़ी का तो जवाब ही नहीं। शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को पहली बार टमाटर के पकौड़े बनाकर खिलाए थे। एक तरफ जहां श्याम शर्मा को खाने और घूमने का शौक़ था, वहीं दूसरी तरफ उन्हें डांस का भी। उन्होंने तो हर जगह अपने नृत्य का प्रदर्शन भी किया है, फिर चाहे वह धरातल हो या बर्फ़ की हसीन वादियाँ, चाहे समुद्र में नाव पर हों या फिर पानी के अंदर। एक तरफ जहां वो अपनी पत्नी के लिए रोमांटिक गाने पे नाचते हैं, वहीं दूसरी ओर पंजाबी गानों पे तो उनका जवाब ही नहीं। मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। लैम्बोर्गिनी ते किथे लाउंदा फिरे गेड़ियां, जरियां नी चांदियां फ्रेंड मैथों तेरियां। लैम्बोर्गिनी ते किथे लाउंदा फिरे गेड़ियां, जरियां नी चांदियां फ्रेंड मैथों तेरियां। वे पोटा पोटा पिंजिया पिया, हाय पिंजिया जांदा है जिवें रूह, वे दिल तेरा काला मुंडिया, भावें चन्न तो समखा तेरा मुंह, वे दिल तेरा काला मुंडिया, भावें चन्न तो समखा तेरा मुंह। जरियां नी जांदियां फ्रेंड मैथों तेरियां, कुछ रिश्तों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इस वीडियो की तरह। रहता है खेलना, तुझे खेलना ही नहीं आता। नहीं, हर बार जीती यार ये बड़े लोग कितने बोरिंग होते हैं। हैं? मतलब मैंने कभी उनको खेलते हुए देखा ही नहीं है। तुम्हें पता है बड़ियों के साथ दोस्त अलग हो जाते हैं। तुझे कैसे पता? तब बर्थडे कब है? सितंबर 15। मेरा मार्च 9। ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने। तुझे क्या लगता है तू बड़े होके जॉब के जाएगा? मेरा खुद का स्टार्टअप होगा, तुम दोनों हायर स्टडीज के लिए जाओगे, तब क्या हम लोग किसी साथ बैठ पाएंगे? सब कुछ चेंज हो जाता है। हाँ, मेरा भाई भी कॉलेज गया, तब से उसके स्कूल के फ्रेंड सारे इधर उधर हो गए। गर्लफ्रेंड बन गई होगी। गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगा, जॉब होता है यार, बड़ा तो होना ही है, कुछ नहीं कर सकते। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, मैं कुछ सोच लूंगा। ये ले। Happy Friendship Day, sir. बोला था ना कुछ सोच लूंगा। दोस्ती निभाना इतना भी मुश्किल नहीं है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऐसे जिंदा दिल इंसान का कोई मित्र ना हो। वैसे भी अपने स्वभाव से वह सबको अपना मुरीद बना लेते हैं। ऐसे में बीते वर्षों में उन्हें हर मोड़ पे साथी मिले, फिर चाहे स्कूल हो, कॉलेज या ऑफिस। इतना ही नहीं, उनका उनके साले साहब के साथ भी बड़ा दोस्ताना रिश्ता है। इन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये जीजा और साला हैं। उनके सिंडिकेट बैंक के दोस्तों का ग्रुप
आज भी वैसे ही है जैसे 1982 में। कुछ साल पहले तक ये लोग हर साल 26 जनवरी को माता वैष्णो देवी के दर्शन को भी जाया करते थे। नमस्कार। श्याम सुंदर, जितना सुंदर नाम उतना सुंदर मन, श्याम सुंदर, इसलिए तो हम उनके दीवाने हैं। श्याम जी से मेरी मुलाकात सिंडिकेट बैंक मायापुरी ब्रांच में हुई थी। मेरा अकाउंट था और श्याम जी उस समय फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में काम करते थे और हमारी वो दोस्ती इतनी अच्छी दोस्ती बनी कि उसके बाद से हम लोग 18 साल तक माता वैष्णो देवी दरबार पर 25-26 जनवरी को दरबार पे होते थे। 4 नाइट्स का प्रोग्राम होता था, उसके लिए हम तैयारियां 1 महीना पहले से शुरू कर देते थे। क्या लेके जाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये तैयारियां जो होती थी उसका हम इतना बेसब्री से इंतजार करते थे। और वो ट्रिप जब इकट्ठे हम लोग होते थे दरबार पे और स्लीपर क्लास में हम अपना ट्रैवल करते थे और धीरे धीरे उसके बाद हम AC 3 टायर में जाना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो वो ट्रिप की शुरुआत और जो वहाँ पे मस्ती, वो आज भी याद है। और शर्मा जी के घर से जो परांठे आलू के आते थे बहुत अच्छे लगते थे हमें। और उसके बाद वहाँ पे हमने गोलगप्पे खाने हैं, कहाँ पे हमने जूस पीना है और कहाँ पे हमने फैन खाना है, वो यादें आज भी दिल में रहती हैं। और ट्रिप के दौरान हम एक स्लोगन लगाते थे, कमांडर बड़ा कंजूस, पिलाता नहीं हमको जूस, क्योंकि हम बहुत थक जाते थे। उसके साथ ही बाद में श्याम जी ने हमें एडवाइस दी, क्यों ना हम माता दरबार जाते हैं और हम एक लंगर भी लगाना शुरू कर दें। उसके बाद हम एवरी मंथ हम लंगर लगाते थे। उस लंगर में हम लोग कभी आलू कचौरी, कभी पैटीज, कभी छोले भटूरे, कभी सैंडविच, कभी ब्रेड पकौड़ा बांटते थे। उस बांटने के बाद जब हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे और ब्रेकफास्ट में उसके बाद जो हम मस्ती करते थे वो आज भी हम याद करते हैं। और अब श्याम जी इस समय रिटायर हो रहे हैं और हम श्याम जी के लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। श्याम के लिए पूरे परिवार के लिए शुभकामनाएं हैं और श्याम जी को अपने दिल से मुबारकबाद देते हैं कि श्याम जी अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। यही हमारी श्याम जी के लिए शुभकामनाएं हैं। आज आप रिटायर हो रहे हैं और आज बधाई तो बनती है। एक छोटी सी बधाई मैं गा कर देना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ आप लोगों को पसंद आएगी। बधाई हो बधाइयाँ श्याम जी, बधाइयाँ, शुभ दिवस है तुम्हारा, हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। 60 बरसों के शुभ दिन की बधाई हम गाते हैं, हंसते मुस्कुराते जियो तुम ये दुआओं में दोहराते हैं। आरजू हजारों की, चंदा और सितारों की, जियो तुम हजारों साल, हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइयाँ श्याम जी, बधाइयाँ, शुभ दिवस है तुम्हारा, हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। हैप्पी रिटायरमेंट डे, हैप्पी रिटायरमेंट डे, हैप्पी 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 श्याम जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कहते हैं दोस्त आपके जीवन की सबसे बड़ी कमाई होता है। ऐसे में बस इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी हर शैतानियों का हिसाब रखते हैं। सहज के मेरे जीवन के पन्ने वो एक किताब रखते हैं। मेरी हर शैतानियों का हिसाब रखते हैं। सहज के मेरे जीवन के पन्ने वो एक किताब रखते हैं। छुपा लूँ गम दुनिया से सारे, चाहे बना के चेहरे कितने। छुपा लूँ गम दुनिया से सारे, चाहे बना के चेहरे कितने। ये दोस्त ही हैं जनाब जो हर पल हमें बेनकाब रखते हैं। तो आइए सुनते हैं अब श्याम शर्मा जी के दोस्तों को। श्याम सुंदर शर्मा ट्रिपल एस मेरे एक बहुत ही खास दोस्त है। हम स्कूल SBM स्कूल में इकट्ठे पढ़े, उसके बाद श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इकट्ठे पढ़े। श्री राम SBM स्कूल में इकट्ठे पढ़ते हुए भी शर्मा जी आपको सब याद होंगे अभी तक, गुलाटी जी के वो
हमें हुक्के जो मारते थे पीठ पे, और शर्मा जी के डंडे आज तक याद है। आपको भी ये ज़रूर याद होंगे श्याम शर्मा जी। लेकिन उन्हीं मुक्कों और उन्हीं पिटाई की वजह से हम आज इस लेवल पे पहुँचे, और बड़े गर्व की बात है कि हम स्कूल से अच्छे रैंक लाके श्री राम कॉलेज में भर्ती हुए। स्कूल में जरूर शर्मा जी नटखट कृष्ण कन्हैया की तरह गोपियों के पीछे रहते थे। अब गोपी का नाम तो मैं नहीं बता सकता स्टेज पे, लेकिन नोट्स एक्सचेंज बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहते थे। हम रोज वही 81 नंबर 108 816 बस से मॉरिस नगर जाते थे, और श्री राम कॉलेज जाते हुए पहले दौलत आलम कॉलेज ही पढ़ता रास्ते में, जहाँ जो लड़कियों का एक कॉलेज था। मैं हमेशा शर्मा जी के पीछे पीछे रहा हूँ। शर्मा जी मोती नगर रहते थे तो मैं रमेश नगर था। शर्मा जी मोती नगर से निकल के विकासपुरी पहुँचे तो चांस की बात है कि हम भी विकासपुरी पहुँचे और उसी ब्लॉक में पहुँचे। अब शर्मा जी विकासपुरी से निकल कर नोएडा पहुँच गए, हम भी उधर ही जाने की तैयारी में हैं। अभी आधे रास्ते में वसंत कुछ तक अटके। मेरी बैंक ऑफ इंडिया में आउटसाइड पोस्टिंग्स भी रही, लेकिन जब भी फैमिली मेरी दिल्ली में रही विकासपुरी में, तो जब भी मैं बाहर से आता था छुट्टी पे, तो ये हमारा एक अवश्य प्रयास होता था कि श्याम शर्मा जी से शाम को मिले। रात को लेट हम मिलते थे, 1 घंटा बातें करते थे, जब तक कि दोनों की बीवियां फ़ोन करके ना बुलाए, और इतना हंसते थे हम कि हम सारा तनाव खत्म हो जाता था। श्याम शर्मा जी अपने पेरेंट्स, सिस्टर्स और बच्चों का बहुत ही ख्याल रखते हैं, और इनको घूमने और नई नई जगह घूमने और नई नई कारों का बहुत शौक है। हम दोनों इकट्ठे कॉलेज से निकल के, मैं आज जीएम लेवल पर बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुआ अक्टूबर 20 में, और बड़े गर्व की बात है कि श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे से आगे निकले और आज इस तरक्की के उस मुकाम पर HDFC से रिटायर हो रहे हैं, जिसकी हमें बहुत खुशी है। इस मौके पे मैं श्याम शर्मा जी को बहुत ही हैप्पी, हेल्दी और स्वस्थ लाइफ की शुभकामनाएं करता हूं कि रिटायरमेंट के बाद वो सुख और स्वस्थमय जीवन व्यतीत करें और अपने बच्चों और नाते नातियों के साथ खुशीपूर्वक जीवन बिताएं। ऑल द बेस्ट शर्मा जी। जेआई को प्यार भरा आदाब। लाइफ का नौकरी वाला फेज है, खट्टी मीठी यादों के साथ आखिर गुजर ही गया और रिटायरमेंट का दिन आ गया। जब से आप नोएडा शिफ्ट हुए हो तब से हमारा इंटरेक्शन काफ़ी रहा है, और इसी दौरान जब आदमी मिलता है ज़्यादा तो उनके विचारों का आदान प्रदान होता है। हमारे भी थॉट्स एक्सचेंज हुए। मैंने आपको काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश की, पता नहीं आप सीखे या नहीं सीखे। मैंने भी आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी और अपने आप को काफ़ी चेंज भी किया। और जब नौकरी में थे तो हर रोज़ सोचते थे कि भाई छुट्टी आएगी, ये काम करेंगे। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। आने वाला टाइम घर के कामों के लिए, भगवान करे आपकी सेहत अच्छी रहे और आप घर के काम करते रहो, हमारा ध्यान रखो। मेरी तरफ से, मंजू की तरफ से, साक्षी, कृति, नक्कू की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बेस्ट विशेस फॉर रिटायर्ड लाइफ। थैंक यू। Hello everyone. Today I have been asked to speak about Shyam, who is my चड्डी बडी यानी कि लंगोटिया यार। श्याम की 60 साल की लाइफ में 50 साल से ज़्यादा का हमारा यार है, यानी कि यारी को गोल्डन जुबली हो गई। We had studied together in school. In fact, स्टडी तो इसने की, हमने तो खाली मस्ती की। ये SRCC से होते हुए HDFC तक पहुंच गए। अरे हाँ, मस्ती से एक वाकई याद आया, जिसकी वजह से भाभी जी शादी के दिन से लेके आज तक किसी को ढूंढ रही हैं। हुआ यूं कि शादी वाले दिन ही वॉज बीइंग फोटोग्राफ्ड, सो जस्ट पुलिस लेग हम भी स्टेज पे चढ़ गए और जाके हल्के से इनके कान में थोड़ा जोर से बोल दिया, अरे श्याम
ये तो वो लड़की नहीं है जिसके साथ तुम घूमते थे। इतना सुनना था कि इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम। जोक्स अपार्ट, श्याम इज अ वेरी केयरिंग, लविंग, हार्ड वर्किंग एटसेट्रा एटसेट्रा। एडजेक्टिव तो बहुत हैं लेकिन ये रियली डिजर्व्स हैं। एनीवे, श्याम बाबू, बैंक की नौकरी तो खत्म, अब घर की नौकरी शुरू, दैट टू विद अ डिफरेंट बॉस। सो बी केयरफुल, एंजॉय योर रिटायर्ड लाइफ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू। अब बात एक ऐसे दोस्त की जिसके बारे में बड़े कम लोग जानते हैं। ऐसा कहते हैं, एक बॉस और उसके सहकर्मी के बीच रिश्ते कितने भी मधुर हों पर वो दोस्त नहीं बन सकते। पर श्याम शर्मा और शेखर मिश्रा की दोस्ती इसका अपवाद है। अपने व्यावसायिक रिश्तों को निभाते निभाते ये एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। एक तरफ जहां दफ्तर में शेखर मिश्रा बॉस होने के नाते श्याम शर्मा का मार्गदर्शन करते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी निजी ज़िंदगी में उनसे एक मित्र की भांति सलाह मशवरा। जहां एक तरफ श्याम शर्मा उन्हें शेखर सर बुलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शेखर मिश्रा ने कभी उन्हें श्याम जी के अलावा और कुछ नहीं कहा। बड़ा ही कम देखने को मिलता है ऐसा रिश्ता। श्याम शर्मा का ये 38 साल का सफ़र ना सिर्फ एनपीसीसी से एसडीएफसी तक का ही था, बल्कि ये मोती नगर से नोएडा, एलएमएल से ऑडी, एक एकल वयस्क से एक पारिवारिक पुरुष तक का था। आज उनका एक भरा पूरा परिवार है, जिसमें उनकी पत्नी श्रीमती संगीता शर्मा जी के अलावा उनके पुत्र ब्रिजेश, बहू मीनल, पुत्री नुपुर और उनके दामाद अभिषेक शामिल हैं। इतना ही नहीं, इनका एक पोता भी है जिसका नाम कृषिव है। ऐसा कहते हैं हर पिता अपने बच्चों का रियल हीरो होता है, और अपनी बेटियों का तो खासकर। श्याम शर्मा के दिलों की धड़कन है उनकी बेटी नुपुर, और नुपुर भी अपने पापा से बेइंतहा प्यार करती हैं। इतना ही नहीं, दामाद के साथ भी बड़ा दोस्ताना रिश्ता है इनका। Hi Papa, many congratulations. I still remember the time during my initial days of career. One night while you were working late at night, as usual, I went to you and I asked, Papa, when I have a bad day or if I get stressful at work, I come back home and I yell at everyone. पापा, आप सुबह 3 बजे निकले बिजनेस सूट में रेडी होकर, और रात को आए और आपका आगे 4 दिन का फिर टूर है। अभी रात को भी काम कर रहे हो, and yet you're smiling and you look relaxed. Papa, how do you manage all this? So you smiled and you said, Beta, enjoy whatever you do in life and make yourself indispensable. Those 3 words changed my life and it became my motto. Not even professionally, but whatever I do in my life, I try to be the best and I try to make myself indispensable. Papa, I'm so proud of you. Your honesty and dedication has always motivated us. Whatever I have achieved in my life, it is because of you and Mama. So Papa, you have set new goals for us. When I retire, I want to be as successful, healthy, wealthy and dashing like you. So Papa, it's time for you to start a new journey and a new chapter in life. I'm sure it is going to be the most amazing one. Do what you love to do. First of all, do your favorite thing in the world. अच्छे से अपनी नींद पूरी करना। मैं देखना चाहती हूँ आप कितना सो सकते हो। And live your dream. Travel around the world with Mama. Come to Denmark often. Do all the adventure sports that you always wish to do, especially skydiving. You always wanted to do, right?
So all the best, Papa, for the new beginnings. Love you. Mwah! To the coolest father-in-law. From watching Silsila on weekdays to finding a new restaurant for us on weekends, we have enjoyed each and every moment that we spent with you here in Denmark and in India. You always say that you should enjoy your life to the max, and now I wish the same for you. Now I wish that you continue to work on your dreams and fulfill them by striving and working hard as you have always done. I hope you have the time to visit us more often like a retired person without the hassles of office this time. In the end, we all wish all the very best to you. And of course, we want to say that you should Enjoy your life to the max. अब बारी है श्याम शर्मा के पुत्र ब्रिजेश की। श्याम शर्मा के आंखों के तारे हैं ये, जान सकते हैं श्याम शर्मा इन पे। जब ब्रिजेश बड़े हो रहे थे तो इनके साथ साथ श्याम शर्मा का एक नया दोस्त भी बड़ा हो रहा था उनके लिए। एक बार की बात है जब ब्रिजेश को उनके कॉलेज में एक कार्यक्रम में मिस्टर एक्सुबरेंस 2004 चुना गया तो उन्होंने एक खिताब लाकर अपने पिता के गले में पहना दिया। कुछ ऐसा दोस्ताना सा रिश्ता है इन पिता और पुत्र का। Hey Dad, happy retirement. Yeah, can't believe you are getting retired यार। पिछले आई थिंक 15 साल से मैं सुन रहा हूँ कि अब अब्बू मैं रिटायर हो जाऊंगा। जब मैं कॉलेज से जब मैं जॉब लगी तो आपने बोला था कि हाँ आप तो इन्फोसिस में जा रहा है, अब मैं रिटायर हो जाता हूँ। उसके बाद जब शादी हुई आपने बोला कि बस अब तेरी शादी हो गई, अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। फिर निक्की की शादी हुई, आपने बोला कि हाँ निक्की की शादी हो गया, सब जिम्मेदारियाँ खत्म हो गया, मैं रिटायर हो गया। अब फाइनली जाके आप रिटायर हो रहे हो और आप मुझसे पूछना कि बब्बू मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूँ। हाँ चलो होता, ये तो सब था लाइटर साइड में। अब सीरियसली बाबा आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर गेटिंग रिटायर, सो दैट फाइनली अब आपको टाइम मिल रहा है अपने स्पेंड करने के लिए। आप इसको जैसे स्पेंड करना चाहते थे, गार्डन में बैठ के आलू पूड़ी खाना चाहते थे पूरा दिन, फिर उसके बाद खा के सोना चाहते थे, आप इंजॉय करो। एंड ऑल माई बेस्ट विशेस टू योर नेक्स्ट फेज इन लाइफ। और मुझे भी याद है जब आप ऑफिस जाते थे, तब आप ऑफिस से आते थे और मेरे साथ आप क्रिकेट खेलने जाते थे। फिर मैं पूछता था कि बाबा आप कहाँ पे थे, तो आप बोलते थे मैं ऑफिस में था। तो मैं सुन रहा था, सोचता था कि आप ये ऑफिस क्या होता है, तो आपने बताया कि ऑफिस क्या होता है। सो थैंक्स पापा फॉर टीचिंग मी एंड टेलिंग मी व्हाट अ प्रोफेशनल लाइफ इज़। एंड आई नो कि आपने अपने लिए बहुत बड़े बड़े गोल सेट किए थे प्रोफेशनल लाइफ में और आपने सब उसको अचीव भी किए। और यू आर लाइक माई रोल मॉडल, जिसको देख के सोचता है अगर मेरे पापा इस एज में ये सब अचीव कर सकते हैं तो मैं भी अचीव कर सकता हूँ अपने प्रोफेशनल लाइफ में। सो थैंक्स अ लॉट पापा एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। एंजॉय रिटायरमेंट पीरियड, लव यू एंड आई मिस यू, बाय। अब बात करते हैं इनके पोते की। कहते हैं पोता का पहला दोस्त उसका दादा होता है और दादा का आखिरी दोस्त उसका पोता। Happy that you're free to play with me. दोस्तों अब बारी है उनकी जिनके बिना ये कहानी अधूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्याम शर्मा जी की पत्नी श्रीमती संगीता शर्मा जी का। जैसा कि हमेशा से कहा जाता है, एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, पर इन दोनों के जीवन में ये एक दोनों के ही पूरक हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे ना सिर्फ गृहस्थी को संभाला बल्कि साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र में भी कामयाबी हासिल की। श्याम शर्मा ने अपने प्रेम को जताने में कभी कमी नहीं की, फिर चाहे देश हो या विदेश। वो कहते हैं ना, मेरी इस जीवन यात्रा का तुम ही तो हो सार प्रिय, मेरी इस जीवन यात्रा का तुम ही तो हो सार प्रिय, मैं बन जाऊं तेरा जोगी तुम मेरी संसार प्रिय। पलट कर जो देखा जिंदगी की राहों को, और कुछ भी न दिखा तुम बिन इन निगाहों को। प्यारे गुड्डे गुड़िया का संसार जो हमने रचाया था, उनकी नन्ही चोंचों को दुलार से पल पल सहलाया था।
परिंदे थे, पंख लगे उड़ गए, आज छू रहे हैं आसमान, लेता है दिल बलाएं, देख उनकी ऊंची उड़ान। जिंदगी भर उलझे रहे हम जिंदगी के अफसानों में, जिंदगी भर उलझे रहे हम जिंदगी के अफसानों में, परिवार, दफ्तर, भागम भाग, जोड़ घटा के ताने बानों में। अब जो पाई है फुर्सत, आओ खुद से बात करते हैं, तसल्ली से बैठो कि यादों की गलियों में बिछड़े सुनहरे पलों को याद करते हैं। जी लिए जिंदगी सबके लिए जी भर, जी लिए जिंदगी सबके लिए जी भर। आओ अब खुद अपनी जिंदगी से भी मुलाकात करते हैं। चलो ना अब खुद के लिए जीने की शुरुआत करते हैं। आओ अब से खुद के लिए जीने की शुरुआत करते हैं। सुनो सुनो, आप हमेशा कहते हो ना, लिव लाइफ टू द मैक्स। सो इन योर दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ ऑल्सो लिव लाइफ टू द मैक्स। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।